हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम लोग डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन यानी निरक्षीय रेखा या इसी को विषुवतीय रेखा कहेंगे, उसके किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। कल के क्लास में यानी पिछले वीडियो तक में हम लोग ये जान पाए थे कि डाइपोल चूँकि इक्वल अमाउंट का चार्ज होता है लेकिन ये अपोजिट इन नेचर होता है। -q और +q अमाउंट का दो चार्ज है। Q इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी और ये अपोजिट इन साइन हो गया। इसका सेंटर O है और ये मान लिया जाए डाइपोल का नाम AB है। तो इसके एक्सिस यानी इस लाइन के ये जो हम जा रहे हैं इसको एक्सियल लाइन कहते हैं। ठीक है, एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन को ही अक्षीय रेखा कहे थे। तो अक्षीय रेखा की वजह से जो इलेक्ट्रिक अक्षीय रेखा की वजह से किसी बिंदु पर मान लिया जाए कोई बिंदु P ले रखे होंगे हम, तो यहाँ पर विद्युत विभव का जो मान हमारे पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² आया था। ठीक है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि डायपोल के सिर्फ एक्सियल लाइन पर ही किसी टेस्ट चार्ज को हम रख सकते हैं। हमारे पास पॉइंट का कंडीशन चेंज होगा और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये डायपोल का ये जो सेंटर है ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए इसको इक्वेटोरियल लाइन या फिर निरक्षीय रेखा या विषुवतीय रेखा कहेंगे। ये क्वेश्चन हम लिख रखे हुए हैं पहले से। यहाँ पे पॉइंट P रखेंगे जहाँ टेस्ट चार्ज Q0 होगा और इस पॉइंट P पर विद्युत विभव का मान हमको पता करना है। जैसा हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि किसी बिंदु की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से टेस्ट चार्ज पर जो विभव होता है उसके लिए हमारे पास मान पहले से पता है। यानी बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए विभव के लिए विद्युत विभव का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ठीक है, ये जो हमारे पास मान है इसी को आज हम लोग पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। r क्या है, ये बेसिकली इस दो पॉइंट के बीच की दूरी हो गई। ठीक है, और हम इस सेंटर से r दूरी पर ये लेंगे, पॉइंट टेस्ट चार्ज को ले रखे हैं। इसका डायपोल का लेंथ l है, तो बेसिकली ये जो हमारा लेंथ होगा l² प्लस r² प्लस l² का अंडर रूट होगा। ठीक है, हम यहाँ पे मान पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्या है कि इस प्रश्न में हम लोग को एक ही बात पे ध्यान रखना है कि अलग अलग माइनस नेचर के चार्ज और प्लस नेचर के चार्ज की वजह से VA और VB दो पॉइंट पर विभव निकलेगा और फाइनली जो नेट विभव यानी रिजल्टेंट या परिणामी विभव निकालेंगे पॉइंट P पर डायपोल A और B की वजह से, तो वो हमारे पास होगा VA प्लस VB। फिर ये दोनों मान पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। बेसिकली हम तुमको बता देना चाहेंगे कि इस स्थिति में यानी इक्वेटोरियल लाइन पर या अक्षीय रेखा या फिर निरक्षीय रेखा, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा, विषुवतीय रेखा या इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग विभव निकालेंगे तो उसका परिणाम आएगा 0। यानी ये जो भी नेट हम यहाँ निकाल कर सॉल्व करके एज ए नोट्स हम तुमको समझाएंगे, वहाँ पे हमारे पास मान आएगा 0। यानी किसी भी पॉइंट पर यहाँ पे इस इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लेंगे तो द्विध्रुव A और B के वजह से विभव जो है वो शून्य होगा। लेकिन एक्सियल लाइन पर कल के क्लासेस में ऐसा नहीं था, बल्कि एक्सियल लाइन पर विभव हमारे पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। ठीक है, विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें कोई डायरेक्शन हम लोग शो नहीं करेंगे कि इस ओर जाएगा या इस ओर जाएगा। हम बेसिकली सिर्फ इतना समझाएंगे कि जो हमारे पास सोर्स चार्ज होंगे उसकी वजह से जो हमारे पास विभव आएगा, तो विभव नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है ड्यू टू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की वजह से प्लस विभव या माइनस विभव होगा। फाइनली दोनों को ऐड करेंगे जहाँ पे हमको परिणामी विभव निकालना होगा उस पॉइंट के लिए, और फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो फिलहाल हम लोग नोट्स पे चलेंगे, फिर आगे इसको समझेंगे। देखोगे यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारी बातों को लिख के रखे हुए हैं। पहले समझ लेते हैं हम क्या क्या लिखे हुए हैं, क्या किए हैं। AB एक डायपोल है जिसमें नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट B पर है और पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट B पर है। इस डायपोल का एक सेंटर होगा जिसको हम O कह रहे हैं, उसके आधी दूरी को L और दूसरे आधी दूरी को L कह रहे हैं, इसीलिए डायपोल की टोटल डिस्टेंस हम लोग 2L ले रहे हैं। ठीक है, इसके सेंटर से R दूरी पर, और ये जो सेंटर से पॉइंट जाएगा यानी O से P जो लाइन है वो बिल्कुल सीधा यानी 90 डिग्री का एंगल दोनों एंड से बना रहा है। इसी को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे या विषुवतीय रेखा। ये जो लाइंस है इसको विषुवतीय रेखा, और ये जो लाइन जिसके लिए लास्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करके निकाले हुए हैं उसको अक्षीय रेखा कहेंगे। तो ये जो निरक्षीय या विषुवतीय रेखा या इक्वेटोरियल लाइन जो है उसके
कुछ दूरी पर r दूरी पर एक पॉइंट हम P लेते हैं जहां हमारे पास टेस्ट चार्ज जो है वो Q0 है, और इस टेस्ट चार्ज की वजह से यहाँ पर और पॉइंट B पर ये प्लस Q की वजह से पोटेंशियल क्रिएट होगा, यानी जो विभव क्रिएट होगा वो कितनी होगी उसकी बातों को हम लिख रखे हैं। पहले देख लो, अगर हम तुमसे कहें PAO एक तरह का समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। ये लाइन अगर L है और ये R है तो ये कर्ण का मान क्या होगा, L² जोड़ R², यानी A से P A का मान √L² जोड़ R² होगा। वैसे ही P से लेकर B तक की जो दूरी होगी वो L² जोड़ R² होगा। तो बेसिकली ये डिस्टेंस हम निकाल के रखे हैं जिसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब थोड़ा सा लैंग्वेज समझ लो क्या क्या लिखे हैं। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से विषुवतीय रेखा में R दूरी पर एक धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 ले रखे हैं, जहां हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। विषुवतीय रेखा के बिंदु P पर माइनस Q के कारण विभव क्या बनेगा, जो किसी पॉइंट की वजह से या पॉइंट चार्ज की वजह से जो विभव बनता है वही बनेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है सोर्स चार्ज पर 1/4πε0 Q/r। यहाँ r ये वाला r नहीं है, बल्कि r का मतलब है A से P तक की जो दूरी है। तो A से P तक की जो दूरी है वो हमारे पास कौन है, √L² जोड़ R²। माइनस नेचर का चार्ज होने की वजह से हमारे पास भी A का पोटेंशियल नेगेटिव निकला। वैसे ही हम लोग प्लस Q के कारण पॉइंट P पर जो विभव निकलेगा जिसको हम VV कहेंगे 1/4πε0 Q/r, यानी डिस्टेंस कौन है, P से B, दैट्स वाई हियर इज PV √L² जोड़ R²। तो बेसिकली ये दोनों इक्वेशन निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, परिणामी विभव निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव की वजह से। कहाँ पर, बिंदु P पर। तो बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुव के कारण परिणामी विभव यानी V = VA + VB। अभी हम लोग दोनों का मान निकाले हुए हैं, है ना, लेकिन ये कहाँ पे निकल रहा है, हम लोगों का निकल रहा है विषुवतीय रेखा पर। ठीक है, विषुवतीय, तो यहाँ लिख देंगे ताकि ये पता चले कि हम लोग इक्वेटोरियल लाइन के लिए बात कर रहे हैं। VA का मान था 1/4πε0 Q/√L² जोड़ R², ये था VA का मान, प्लस VB का भी मान यही था, लेकिन सिर्फ अंतर था नेगेटिव जो है हमारा इक्वेशन 1 पे था और ये पॉजिटिव है। देखो तो क्या ये दोनों का मान बिल्कुल एक है, बिल्कुल पूरा मान एक जैसा है, इसलिए घटने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, ये दोनों मान हम कहाँ से लेकर आए, समीकरण 1 और 2 से। ठीक, तो बेसिकली ये इक्वेशन 1 और 2 की वजह से ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बराबर है, और यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो एक तरह से कट गया, घट गया, जो भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो हमारे पास जो मान निकल कर आ गया वो है 0। यानी अब हम लोग को एक बात जो कंफर्म हो गए कि अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय रेखा के किसी भी बिंदु पर विभव या वैद्युत विभव हमेशा शून्य होता है। ठीक है, यानी एक बात जो कंफर्म हम लोग हो गए ये कि पोटेंशियल जो है वो हमेशा 0 होगा। कहाँ पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। विद्युत विभव पर हमेशा विद्युत विभव का जो मान है वो विषुवतीय रेखा पर क्या होगा, 0 होगा। यानी यहाँ से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकल गया। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि आप विषुवतीय रेखा के किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, तो 0 होगा। 0 की बड़ी वजह यह है कि ये भी इक्वल अमाउंट का पोटेंशियल पॉइंट A की वजह से क्रिएट होगा, ये भी इक्वल अमाउंट का पोटेंशियल एट पॉइंट B की वजह से होगा, लेकिन ये अमाउंट इक्वल है लेकिन अपोजिट इन साइन है, इसीलिए दोनों मान घटकर हमारे पास रिजल्ट क्या बता दिया, 0। लेकिन इसी में एक ऑब्जेक्टिव और हम लोग ऐड कर सकते हैं कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव नहीं, हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो ऑलरेडी निकाले हुए हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विषुवतीय रेखा पर, है ना, निकाले हुए थे 1/4πε0 P/r³। ये ध्यान रखोगे, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं हुई थी जब हम विषुवतीय रेखा पर बात किए थे, ठीक है। लेकिन हम विषुवतीय रेखा पर विभव निकालेंगे तो वो शून्य होगा। तो ये यहाँ से हमारा 2 ऑब्जेक्टिव निकल गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास विद्युत विभव क्षेत्र से संबंधित विद्युत विभव डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो विभव निकल रहा था उसकी 2 वीडियोज़ हो चुकी हैं, यानी 2 टॉपिक्स हम लोग समझ चुके हैं, छोटा छोटा, और बेसिकली एक एक कॉन्सेप्ट को तैयार करके हम लोग ठीक है। तो इस तरह से 2 वीडियो क्लियर हो गया, यानी द्विध्रुव की वजह से अक्षीय रेखा पर हम लोग देख चुके हैं जो कल की क्लासेस में हम लोग मान निकाले, और विषुवतीय रेखा पर भी हम लोग मान निकाल कर देख चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशंस, 2 प्रश्न का सॉल्यूशन निकल गया है। अब कल के क्लासेस में, यानी नेक्स्ट क्लास पे हम लोग जो देखेंगे वो एनी पॉइंट पर, यानी ये जरूरी नहीं होगा कि डायपोल की वजह से हम एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन नहीं, बल्कि हम यहाँ पे कहीं पर एक पॉइंट लेंगे जो इस सेंटर से थीटा एंगल क्रिएट करेगा, और तब विद्युत विभव का मान हम लोग निकालेंगे। तब तक इसको फाइनल करके नोट्स में कन्वर्ट करके रखना, तब तक हम लोग आगे कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।